हे गाइस, वेलकम टू ज़ेन गेमिंग। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीजन 3 टोक्यो गूल एपिसोड 10। तो चलते हैं रिकैप पर और हम देखते हैं हमने अब तक क्या देखा। हमने देखा कि किजिमा ने एक वीडियो अपलोड करी है ताकि तुस्कियामा के डैड कोई गलत कदम उठाए उसको मारने के लिए। और यहाँ तुस्कियामा भी अब धीरे धीरे करके सही हो रहा है और वो हेल्दी हो रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि कानेकी को अपनी पुरानी मेमोरीज वापस आ जाए। और काने आउगिरी के मेंबर्स को पैसे दे के हमला करवाती है जिसमें कि वो फेल हो जाते हैं। और देखते हैं आज के एपिसोड में, एपिसोड 10। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं काने काफ़ी इंजर्ड है शिराजू और उरिये से फाइट करने के बाद, और उसी समय उसे ईटो दिख जाती है। ईटो कहती है कि अगर तुमने मुझे बताया कि मैं गूल हूँ या फिर एक ह्यूमन तो मैं तुम्हें ये एप्पल दूंगी। और इसी बात पे काने गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे ईजिली डॉज करके उसे अपनी ताकत का एक नमूना दिखाती है और उसे इंजर्ड कर देती है, जबकि वो पहले से ही काफ़ी बुरी हालत में थी। और उसका वो फिर बात अपनी इधर उधर की बातों से ही ब्रेन वॉश करने लग जाती है। ईटो काने से कहती है कि तुम तुस्कियामा को ठीक करना चाहती हो और अंदर ही अंदर तुम सोचती हो कि हाइजे सासकी को तुम मार दो, क्यों। और फिर वही घिसे पिटे डायलॉग जो एनिमे में बोलते रहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ऐसा वैसा। और इन्हीं सारी बातों बोलते बोलते वो उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। वो कह रही है कि तुम तुस्कियामा को पसंद करती हो लेकिन वो तुम्हें नहीं करता। और इस सब के बाद ये आती है ओपनिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि शिराजू टोकता है उरिये को बाहर जाने से अकेले। वही कहता है कि अगर तुम अपने कुइंके का यूज़ करके फाइट नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे टोकने का। फिर इसके बाद भी हम देखते हैं शिराजू को, और वो सोचता है उस दिन के बारे में जिस दिन उसकी सिस्टर को पहली बार वो जो भी कहो तुम इसे पिंपल कहो या भी कहो तुम, वो हुआ था जब उसने कहा था कि कोई नहीं हम इसे डॉक्टर को दिखा देंगे। और फिर वो सोचता है कि आज वो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। और उसकी सिस्टर भी बोलती है आई वॉन्ट टू बी प्रिटी, जो सोच के उरिये कहता है, वो शिराजू कहता है कि मैं गूल्स को मारना पसंद नहीं करता लेकिन मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे मनी चाहिए। और फिर वहाँ पर आता है फूरा, और फिर वो सिगरेट पीते हुए उससे बातें करता है और कहता है कि अच्छा तो फिर तुम क्या अपना क्विंक के यूज़ नहीं कर पा रहे हो। फूरा कहता है कि नए लोगों के साथ अवसर होता है, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन काम के साथ ये एक्सपीरियंस हो जाता है सभी को। और फिर वो ऐसी बातें करते करते शिराजू को अपने ऊपर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि शिराजू जाता है एक इन्वेस्टिगेटर के पास और वो उसे कुंके के बारे में पूछता है और वो बताता है कि मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। और फिर यहाँ हम देखते हैं जाता है शिराजू हाइजे के पास, और आप इसकी शक्ल देख ही सकते हैं, ये गंजा हो गया है। हाँ ये पूरा तो नहीं हुआ लेकिन इसने मेरे बाल छोटे करा लिए हैं। फिर हम देखते हैं उरिये कहता है, वो शिराजू कहता है कि अब मैं एक स्क्वाड कैप्टन डिज़र्व करता हूँ, और वो उरिये को थैंक यू कहता है। फिर हम देखते हैं मीटिंग जो कि हो रही है इन्वेस्टिगेटर्स की, जहाँ पर हाइजे और उसकी स्क्वाड को परमिशन मिल जाती है नेक्स्ट मिशन के लिए, उससे पहले ही चेकिंग के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी ने अपने अपने मास्क लगा रखे हैं कोई स्क्वाड के मेंबर के, जिसमें से सभी का कूल लग रहे हैं यार, सभी के सभी बड़े। और यहाँ हाइजे को तो उसके मास्क के लिए परमिशन नहीं मिली, लेकिन वो अपना दूसरा ही मास्क लगाया रखा है उसने। फिर वो हाइजे को इंफॉर्मेशन देते हैं जिसमें शिराजू कहता है कि उसे एक 3 ब्लेड मीशा के बारे में पता चला है। फिर उरिया साई को बताते हैं कि वो 6th वार्ड में गए थे और वहाँ पर गार्ड है, सभी के सभी वहाँ पर गार्ड पहले से मौजूद है। और फिर वो सभी जब हाइजे से पूछते हैं तो वो बताता है कि सिर्फ शांति, क्योंकि वो अपने मन में ही सोचने लग जाता है कि आखिर सभी मेरे से डर के क्यों भाग गए, क्योंकि वो सभी गूल उससे डर के भाग गए और ये कह रहे थे कि वो आई पैच गूल है। और फिर वो मास्क को देख के सोचने लग जाता है एक आई पैच गूल। हाइजे कहता है कि लगता है ये और भी गूल्स इस मास्क को जानते हैं। फिर देखता है कि हाइजे जो है वो पढ़ रहा है आई पैच गूल के बारे में, और वो देखता है कि कोतरो आमोन को भी आई पैच गूल नहीं मारा था। फिर हम देखते हैं कि हाइजे के अंदर का कानेकी कहता है कि ये सब मेरे ही वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने कोतरो आमोन को मार दिया था। हम देखते हैं कि तुस्कियामा जो है वो माफ़ी मांग रहा है उनके एक सर्वेंट से, क्योंकि उसकी वजह से जो एक बंदा है वो किचिमा के कब्ज़े में आ गया। और वो कहती है कि कोई नहीं, अब आप अपने आप को मत दोषी मानिए। और वो रोते हुए कहती है कि मुझे बस उसे एक बार देखना है। फिर हम देखते हैं कि तुस्कियामा हाइजे के पास जाता है और हाइजे भी उसे देख के कहता है कि हाँ मुझे भी तुमसे बात करनी थी। और फिर हाइजे उसे कहता है कि क्या तुम गूल हो, जो सुन के जो तुस्कियामा है वो चौंक जाता है। और फिर हाइजे कहता है कि क्या तुम केनकानेकी को जानते हो या फिर किसी ऐसे को जो कि उसे जानता हो। कानेकी कहता है कि मुझे जानना है कि वो कौन था। हाइजे कहता है कि मैं अपनी इस ज़िंदगी से भी खुश हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि मैं कौन था, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ।
फिर तुस्कियामा को हाइजे में कानेकी दिखता है और फिर वो कह देता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तुस्कियामा जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं अपने आप को मरने नहीं दे सकता। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो मेरे को काफ़ी खुश रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे वो पुराने दिन भी पसंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिस सर्वेंट से तुस्कियामा सॉरी बोल रहा था वही सर्वेंट उसकी चाल में फंस जाती है, किजिमा की चाल में फंस जाती है और उसे बचाने के लिए उसके पास चली जाती है, लेकिन वो भी वहीं पे पकड़ में आ जाती है और अब उसे भी वो टॉर्चर करने लग जाता है और उसे वहीं के वहीं वो मार देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोरी को परमिशन मिल जाती है तुस्कियामा फैमिली पे हमला करने के लिए। और मैं बता दूं कि किसी भी बड़े मिशन को करने के लिए CCG के चेयरमैन से परमिशन लेनी पड़ती है। और हम देखते हैं कि वाशु यहाँ पर सब कुछ सुन रहा होता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बात करते हुए अपने मन में ही कहते हैं कि कोरी कहती है कि ये बस क्रेडिट लेना चाहता है और वाशु कहता है कि वो बस आरिमा स्क्वाड की एक पार्ट है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइजे फिर से पढ़ रहा है कोतुरामन के बारे में, जो कि यहाँ पर आकिरा उसे देख लेती है। आकिरा उसे कहती है कि तुम कोतुरामन के बारे में पढ़ रहे हो, मैं उसे पर्सनली जानती हूँ, वो आउल एक्सटर्मिनेशन मिशन में फ़ाइट करते हुए मारा गया था। क्या तुम्हें इसके सिवाय और कुछ जानना है? और जब हाइजे आई पैच के बारे में पूछता है तो फिर वो कहती है कि इस बारे में तुम भूल जाओ। फिर हाइजे कहता है कि मैं ये नहीं भूल सकता हूँ, आखिर सब ये क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि मैं हूँ जो आई पैच गून हूँ, मैं हूँ जिसने कोतुरामन को मारा। हाइजे रोते हुए कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? फिर हम देखते हैं कि आकिरा उसे हकते हुए कहती है कि हाइजे तुम हो, और यहीं पे सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं कि तुस्कियामा सोच ही रहा होता है, बीच में यहाँ उसके डैड आ जाते हैं कॉफ़ी लेके, और जब तुस्कियामा वो कॉफ़ी पीता है वो उसी समय बेहोश हो जाता है। और फिर तुस्कियामा के डैड कहते हैं मात्सुमा से कि मेरे बेटे को सेफ्टी के साथ रखना। फिर हम देखते हैं कि CCG के सभी इन्वेस्टिगेटर्स पूरी तुस्कियामा की फैमिली की बिल्डिंग को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कोरी अंदर जाती है और कहती है मिरोमो तुस्कियामा डोंट मूव। तुस्कियामा का डैड कहता है कि मेरा इंटेंशन तुमसे फ़ाइट करना नहीं है, वैसे में भी मैं एक जेंटलमैन हूँ। वो कहता है कि ये एक जेंटलमैन का हाउस है। डायलॉग बड़ा तगड़ा मारा बंदे ने। वो बताता है कि मेरे सर्वेंट्स अंदर रूम में हैं और वो भी मेरी तरह गूल है, लेकिन वो कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अब एक इंसान की तरह रहते हैं, ह्यूमंस की तरह रहते हैं। और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिससे इनका मिशन जो है काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उरिया इस बात से खुश नहीं है, वो चाहता था फाइट करना और अपनी स्किल्स को बढ़ाना। और यहाँ पर वाशु भी उसी बारे में सोच रहा है कि सरेंडर कर दिया उसने। और फिर वो अपने पीछे बैठे बंदे से कहता है कि मुझे तुस्कियामा फैमिली के लोगों की बिल्डिंग्स की लिस्ट दो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तुस्कियामा है जो कि कार में बैठा हुआ है और मात्सुमा उसे चला रही है। और जब तुस्कियामा उठता है फिर वो कहता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर वो उसे सच सच बताती है कि तुस्कियामा फैमिली का जो सीक्रेट है वो खुल चुका है, जिसके बारे में अगर आप चाहो तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ इसके लिए भी। और फिर मात्सुमा उसे बता देती कि सरेंडर कर दिया है तुस्कियामा के फादर ने। तुस्कियामा कहता है कि ये फिर से हो रहा है, और वो सोच रहा होता है योशिमुरा और आंटेको के बारे में, जिस तरह से पहले भी सब कुछ बर्बाद हो गया था। और यहाँ पे तुस्कियामा कहता है कि मुझे अपने पापा को बचाना है और ये सब वो बोलने लगता है, लेकिन मात्सुमा उसकी एक नहीं सुनती, फिर भी वो अपना ट्रैक करती है। और फिर मात्सुमा उसे बताती है कि जो उसका ब्लड है वो उसकी फॉर्म को कंटिन्यू कर सकता है, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। और यहाँ पर तुस्कियामा मान जाता है और फिर वो चले जाते हैं एक दूसरी बिल्डिंग में, जहाँ पर मात्सुमा उसे और फैमिली या फिर कहूँ कि और उसके पार्टनर गूल्स ग्रुप से मिलवाती है, जहाँ पर 3 गूल उनसे कहते हैं कि हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करेंगे, और उसे भरोसा दिलाता है। और फिर तुस्कियामा लिफ्ट में मात्सुमा से कहता है कि मुझे अपने फादर पे गर्व है, और वो ऊपर जा रहा है ताकि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकल ले। और यहाँ पर वो तीनों गूल जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, वो उनमें से एक कहता है कि मैंने तुस्कियामा को बचपन में देखा था, तुस्कियामा सर अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, और वो कहते हैं कि हमें अच्छा लगा कि हम उनसे दोबारा मिले। और वो तीनों कहते हैं कि अभी हमें बहुत कुछ करना है मास्टर की फैमिली के लिए। हम ये देखते हैं कि यार यहाँ पर पहुँच चुकी है अपनी पूरी स्क्वाड के साथ, और एंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर ईटो कर रही है टॉर्चर काने को, या फिर कहूँ कि वो उसका ब्रेन वॉश कर रही है, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि इस एपिसोड में इतना कुछ भी नहीं था कि मैं आपको ज़्यादा बताऊँ।
लेकिन जो नेक्स्ट एपिसोड है आपको तो पता ही है कि कितना कुछ होने वाला है, और उसके भी अगला जो 12th एपिसोड है उसमें तो बहुत कुछ होने वाला है। तो गाइज़ मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बेल आइकन दबा लो। वैसे तो आपको पता ही है कि मैं सुबह 10 बजे ये वीडियो अपलोड करता हूँ। फिर तो भाई बस एपिसोड 12 का इंतज़ार है, क्योंकि उसमें हम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाले हैं यार। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए और देख रहे हो तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी हो। और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो अगर आप चाहो तो फिर वहाँ जाके भी वीडियो फॉलो कर सकते हो। तो चलो फिर, और कुछ तो नहीं बचा है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि एपिसोड 12 जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर उसके एंड में मेरे पास आपके लिए कुछ है सीक्रेट। तो चलो फिर मिलेंगे आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेटा था, सी यू, सायोनारा।